सो हेलो लर्नर्स, हमने लास्ट क्लास में चेक किया था प्रोमीथियस की कि हमने एक प्रोमीथियस सर्वर इंस्टॉल किया था एंड एक मॉनिटर करवाने के लिए एक सिंपल दूसरा सर्वर इंस्टॉल किया था। और इस सर्वर पे हमने नोड एक्सपोर्टर इंस्टॉल कर दिया था। राइट, ये नोड एक्सपोर्टर हमारा चल रहा है। अगर मैं इसको ग्रैप करके दिखाऊं आपको, तो ग्रैप नोड, तो आप देखोगे नोड एक्सपोर्टर चल रहा है। और मैंने बताया भी था नोड एक्सपोर्टर किस लिए यूज होता है। एक तरीके से ये एक टूल है जो आपको ओएस लेवल की मॉनिटरिंग प्रोवाइड करता है। अगर आप इसको जैसे देखना चाहे कि नोड एक्सपोर्टर क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहा है क्या नहीं प्रोवाइड कर रहा, आप इसको कॉपी करो। राइट, हमें पता है नोड एक्सपोर्टर 9100 पोर्ट पे चलता है। कॉपी किया, या 9100 पोर्ट डालो, तो आप देख सकते हो ये नोड एक्सपोर्टर का यूआई खुल गया। यहाँ मैट्रिक्स पे क्लिक करो, तो ये सारी की सारी मैट्रिसेस आ गई। मतलब उस सर्वर के रिलेटेड ओएस लेवल की मैट्रिसेस, जो भी हो, मेमोरी हो, सीपीयू हो, डिस्क हो, जो भी इस लेवल पे जो ओएस लेवल की मॉनिटरिंग चल रही है, वो सब इस पे होता है। बिल्कुल इन डेप्थ परफॉर्मेंस सब आपको दिखाता है। और प्रोमीथियस भी यही काम कर रहा है। अगर आप देखोगे टारगेट्स पे, तो वो भी इसी टारगेट को हिट कर रहा है। क्योंकि हमने यहाँ पे, अगर आप चेक करोगे प्रोमीथियस के अंदर, कल बताया भी था मैंने आपको नेक्स्ट टाइम, कि prometheus.yml की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, इस पे मैंने ये चीज लिखी हुई थी कि आपको इस टारगेट में हिट करना है, और एक जॉब नेम बना दिया था। लास्ट टाइम की वीडियो से थोड़ा सा अलग होगा क्योंकि मैंने नेम चेंज कर दिया है, बट सेटअप सारा वही है, सेम टू सेम। राइट, बट अभी यहाँ एक प्रॉब्लम हमारे पास ये आई थी यार। इसको चेक करने के लिए आप ऐसे अगर मैनुअल चेक करोगे यहाँ पे, तो एक इश्यू हमारे लिए कि अगर मान लो डिस्क साइज चेक करना है, तो इसके लिए मैंने क्या बताया था कि आपको पूरी की पूरी एक क्वेरी रेडी करनी पड़ती है। तो वो एक हार्ड जॉब हो जाता है हमारे लिए कि करना, क्या करना। अगर ये डिस्क है, अगर मैं इसको, ये बाइट्स में है, 1024 से डिवाइड कर दूं, तो ये आपके केबीज में आ जाएगा। अब वापस 1024 से डिवाइड कर दूं, तो आपके ये एमबी में आ जाएगा, इस तरीके से। राइट, मतलब जो भी है, आप समझ रहे हो मेरे बात कहने की बात, किस तरीके से करते हैं ये, आपको ऐसे नोटेशन बनानी पड़ती है। तो इस चीज से बचने के लिए क्या है, एक तरीका होता है, एक टूल होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रफाना। ये एक यूआई टूल है। अगर मैं ग्रफाना के बारे में आपको दिखाऊं, ये एक यूआई टूल है जो हम इस प्रोमीथियस के साथ इंटीग्रेट करवाने वाले हैं। आपको क्या करेगा, ग्राफाना के पास बहुत सारे इनबिल्ट खुद के डैशबोर्ड्स होते हैं। एक अच्छे से बहुत प्यारे डैशबोर्ड, अगर मैं आपको इसके डैशबोर्ड्स पे क्लिक करके दिखाऊं, तो इनके पास हर एक चीज के लिए अपना एक डैशबोर्ड है। अगर देखो नोड एक्सपोर्टर का दिखाओ, तो नोड एक्सपोर्टर का एक डैशबोर्ड खुद है। हर तरह की एप्लीकेशन के लिए इन्होंने एक अच्छा डैशबोर्ड बना रखा है। डैशबोर्ड बनाने का मतलब क्या है कि आपको कोई चीज सेट नहीं करनी है, कोई क्वेरी नहीं लिखनी, ऑटोमेटिकली इस तरीके से हर एक एप्लीकेशन के लिए वो बना के देगा, और वो आपको शो कर देगा। इसको मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। इससे पहले हम क्या करेंगे, पहले ग्राफाना को डाउनलोड करेंगे। राइट, सो डाउनलोड करते हैं ग्राफाना। डाउनलोड ग्राफाना। राइट, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो ग्राफाना सीधे सीधा, और आप डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल करो। राइट, राइट, तो ये इन्होंने तरीका बता रखा है ग्राफाना इंस्टॉल करने का, एपीटी गेट इंस्टॉल ऐड यूजर। अगर आपको करना है तो कर लो, नहीं तो आप सिर्फ डाउनलोड करके इसको भी कर सकते हो। बट ठीक है, इसके हिसाब से चलते हैं जैसे कह रहा है। एक तरीके बताया, स्टैंड ऑन बाइनरीज है। आई थिंक स्टैंड ऑन अलोन बाइनरीज वुड बी अ गुड ऑप्शन। तो ये ठीक है, डब्ल्यू गेट कर लेते हैं इसको। राइट, ग्राफाना इंटरप्राइज, और इसको हम कर लेते हैं हमने प्रोमीथियस वाले सिस्टम के अंदर ही। ओपीटी में था, थोड़ा मैं पीछे आ गया। यहाँ मैं अब डाउनलोड कर लेता हूँ अपना ग्राफाना। तो ये ग्राफाना डाउनलोड हो रहा है हमारे पास। हम इसको डाउनलोड करके इसको सिंपल चला देंगे बस, और कुछ नहीं। उसके बाद जो काम करना है, मैं ग्राफाना के डैशबोर्ड में करना, बाकी कुछ नहीं करना। राइट, ये हो गया हमारा ग्राफाना डाउनलोड। इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, XZV एंड ग्राफाना। राइट, एक्सट्रैक्ट हो गया। रिमूव कर देते हैं इसकी तार। राइट, ग्राफाना आ गया, इसको
ऐसे ही रखते हैं यार, नाम चेंज कर लो, बट कोई नहीं, ऐसे ही रखते हैं, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। राइट, ये हमारा ग्राफाना का आ गया। इसमें सारी चीज़ होगी। अगर इसमें अगर आप कॉन्फ में जाओगे तो ग्राफाना की कॉन्फ़िगरेशन फाइल यहाँ से आपको मिल जाएगी, default.ini। राइट, ये ग्राफाना की पूरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। राइट, अगर आप देखोगे सब कुछ इसमें है। ग्राफाना का बाय डिफॉल्ट पोर्ट क्या होता है आपको बताना चाहिए, इट्स 3000 पोर्ट। राइट, ग्राफाना का बाय डिफॉल्ट पोर्ट 3000 पोर्ट रहेगा। ओके, और इसका जो एड्रेस बता रखा है जीआरपीसी, बट इसको अभी देखते हैं। हम इसको अभी सीधे स्टार्ट कर देंगे, इसके साथ कुछ आरएनडी नहीं करेंगे, इसको स्टार्ट करते हैं। राइट, ये रहा, यहाँ पे बिन के अंदर होगा, यहाँ गए, या ग्राफाना सर्वर आ रखा है। राइट, इसको अगर आप देखोगे तो ग्राफाना सर्वर, अगर हेल्प चलाऊंगा तो हेल्प में भी ऑप्शन आ जाना चाहिए इसमें। ओके, इसमें दिखा रखा है कन्फिग फाइल, अगर कौन सी कन्फिग फाइल से चलाना है वो बताना है तो वो बता सकते हैं। राइट, अगर ग्राफाना चलाऊं तो क्या दिखता है, देखते हैं। तो ये वर्जन चलाएगा सर्वर रन एज अ ग्राफाना एज सर्वर, जो भी है, आपको जिस तरीके से चलाना है चला लो। तो अगर इसको हम पहले वाले तरीके से चलाते हैं एंड यहीं रखते हैं। राइट, ये ग्राफाना हमारा चलना स्टार्ट हो गया। राइट, लेट्स वेट क्या आउटपुट आता है। बट आप चीज़ नोटिस करना, मैंने ग्राफाना को बैकग्राउंड में नहीं चलाया। तो अब देखते हैं क्या करता है। चलो, इसने आई थिंक ठीक ठाक चला दिया है, जो हमें चाहिए था वो हो गया। चेक करके देख लेते हैं। हमारा जो पोर्ट था, हमने प्रोमीथियस सर्वर पे इंस्टॉल किया था, इसको कॉपी करते हैं इसको, एंड ये सारी चीज़ें हटा देते हैं अभी के लिए, बिकॉज वी डोंट रिक्वायर दिस थिंग नाउ। एंड इसको पिया पेस्ट एंड लेट्स डाउन 3000 पोर्ट, एंड या ग्राफाना इज वर्किंग। राइट, अब ये आपको ईमेल एड्रेस और यूजर नेम दे रहा है। आई थिंक पहली बार जो होता है वो एडमिन एडमिन होता है फर्स्ट टाइम के लिए। या आपका जब पहली बार आप लॉगिन लोगे तो उसका यूजर नेम और पासवर्ड एडमिन एडमिन होगा। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली आपको न्यू पासवर्ड के लिए बोलेगा। तो न्यू पासवर्ड भी आप चाहो तो एडमिन एडमिन ही डाल दो, वी डोंट रिक्वायर्ड अभी के लिए। ठीक है, और चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, पर मैं स्किप कर रहा हूँ, अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, डोंट सेव, हमें नहीं करना। ये आपका ग्राफाना का डैशबोर्ड है। राइट, अब हम क्या करेंगे, हम इस डैशबोर्ड में हमें इस तरीके से कुछ बनाना है। कैसे, अब अगर मैं आपको यहाँ डैशबोर्ड दिखाऊं, देखो अभी डैशबोर्ड कुछ नहीं है हमारे पास, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे कनेक्शंस आएगा ऑप्शन, कनेक्शंस पे क्लिक करना। तो अब ये बताएगा कि ग्राफाना, जैसे मैंने आपको बताया, एक यूआई टूल है, यूजर इंटरफेस, मतलब आपके सिस्टम में क्या हो रहा है उसको अगर आपको एक अच्छे फॉर्म में देखना है तो आप इस पे देख सकते हो आके। अब ये पूछ रहा है सोर्स, कि भैया मेरे को सोर्स दो, मैं कहाँ से डेटा लूं। तो इसके पास मल्टीपल सोर्सेस है, देख रहे हो। अब ये चाहे तो आप, जरूरी नहीं है कि आप इसको प्रोमेथियस से डेटा दो, काफी सारी अलग अलग चीजें, आप इलास्टिक सर्च से, फाइल स्टोर से, गिटलैब से, बहुत सारी चीजें, उससे आप डायरेक्ट डेटा भी दे सकते हो। बट हमें इस टाइम पे भी चाहिए प्रोमेथियस, क्योंकि हम प्रोमेथियस में सारा डेटा हमारा जा रहा है। तो हम प्रोमीथियस सर्च करेंगे, ये रहा प्रोमीथियस। राइट, उसके बाद वो पूछेगा ठीक है ये फाइन है, कोई दिक्कत नहीं, अब ऐड करो। ऐड किया, राइट, ऐड हो गया। फिर वो मेरे से पूछ रहा भैया आप अपना वो भी बता दो कि आपका यूआरएल क्या है। मुझे पता है मेरा प्रोमीथियस सर्वर लोकल होस्ट पे चल रहा है 1990, तो लेट इट बी, इसको 1990 लोकल होस्ट करके देखते हैं। ठीक है, HTTP लेस लोकल होस्ट 1990, मुझे पता है मेरा प्रोमेथियस सर्वर यहाँ चल रहा है, और मैंने उसका नाम रखा प्रोमेथियस ही। ठीक है, ऑथेंटिकेशन कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं है। अगर प्रोमेथियस में आपने ऑथेंटिकेशन लगा रखी है तो ये काम आता है इस केस में। राइट, आगे जाओ, आगे जाके इसको सेव एंड टेस्ट करो। तो क्या रहेगा, सक्सेसफुली क्वेरीड द प्रोमेथियस एपीआई, मतलब हम सक्सेसफुली, आप ये कनेक्ट हो चुका है प्रोमेथियस से। राइट, अगर इसमें डैशबोर्ड का एक ऑप्शन आ रहा है, इसे क्लिक करोगे तो ये बाय डिफॉल्ट खुद अलग से डैशबोर्ड दे रहता है। अगर इस पे क्लिक करोगे, आप इंपोर्ट करोगे तो इंपोर्ट करो, ये आपने इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, अब आप जाओ इस डैशबोर्ड पे, चाहो तो क्लिक करके देखो। तो देख रहे हो डैशबोर्ड कैसे उठ के आ गया आपका ऑटोमेटिकली। ये दिखा रहा है आपका प्रोमेथियस सर्वर का जो अप टाइम है, वो दिखा रहा है 14 मिनट से अप है। कोई बाकी स्टोरेज अभी दिखा नहीं रहा, क्योंकि एक्चुअली इनका खुद का है। तो मतलब इनके पास ना काफी सारे अलग अलग डैशबोर्ड्स है। अब हम कैसे लेके आए वो मैं आपको दिखाता हूँ। राइट, यहाँ पे एक आता है न्यू ऑप्शन, न्यू, आप न्यू करो, न्यू डैशबोर्ड ऐसे डालो। राइट, और आएगा इंपोर्ट अ डैशबोर्ड। अब हम क्या करेंगे, इनका ना ग्राफाना के पास काफी सारे खुद के पहले ही बने हुए डैशबोर्ड्स होते हैं। या तो आप खुद एक एक करके डैशबोर्ड बनाओ, या तो इनके पास खुद के होते हैं। मैं इंपोर्ट करवा रहा हूँ, इंपोर्ट डैशबोर्ड। अब ये बोलते हैं या तो ग्राफाना का यूआरएल दो या तो डैशबोर्ड की आईडी दो। अब ये क्या है बताता हूँ आपको। अब ग्राफाना की आप वेबसाइट पे जाओ, ये आपकी ग्राफाना की वेबसाइट है। अब इसको ओपन करो। राइट, यहाँ पे काफी सारे डैशबोर्ड दिखाएंगे। अगर यहाँ नहीं दिखा रहा तो आप सीधा ग्राफाना डैशबोर्ड्स लिखो। राइट, देखो
ये डैशबोर्ड्स में गए हम ग्राफाना लैब्स में, तो बहुत सारे डैशबोर्ड दिखाए गए। आप जो ग्राफाना लिखना चाहते हो, जैसे आप माइस्क्वेल लिखना चाहते हो, माइस्क्वेल के लिए एक डैशबोर्ड दे देगा आपको ऑटोमेटिकली, राइट। बट हमें चाहिए इस बार नोड एक्सपोर्टर है, क्योंकि हमने नोड एक्सपोर्टर इंस्टॉल किया, हमें ओएस लेवल की मॉनिटरिंग चाहिए। तो देखो नोड एक्सपोर्टर के लिए ये दिया है, और ये काफी अच्छा इसका रिस्पॉन्स है, 5 में से 4.86 इसको स्टार मिले, तो गुड है। तो इसको ओपन करो, राइट। अब डैशबोर्ड का अगर आप देखोगे तो इसकी कॉपी करो, आईडी कॉपी, आईडी और क्लिपबोर्ड। इसकी आईडी है 1860, हमें पता है, ठीक है। अब ये हम गए यहाँ अपने इस पे 1860, इसको क्या हमने किया लोड, तो देखो ये क्या किया, नोड एक्सपोर्टर फुल आ गया ऑटोमेटिकली। और इसको गए हम, अब ये पूछेगा आपको, ये जो प्रोमिथी, ये जो नोड एक्सपोर्टर आपने ये जो डैशबोर्ड लोड किया है, नया डैशबोर्ड लेके आओ, वो किस सोर्स के साथ लिंक करना चाहते हो। आप चाहते हो कि आपके पास, हमारे पास मल्टीपल सोर्सेस मैंने आपको अभी दिखाए, मैंने सोर्सेस में प्रोमीथियस डाल दिया था। मैं चाहता हूं कि मेरे नोड एक्सपोर्टर के ये जो मैंने डाउनलोड किया है ना डैशबोर्ड, ये मेरे प्रोमीथियस के साथ लिंक्ड हो, ताकि, क्योंकि मेरे प्रोमीथियस में देखना है, तो मैंने प्रोमीथियस को यहाँ क्लिक किया और इंपोर्ट मारा। अब देखो सी कितना अच्छा डैशबोर्ड आया हमारे लिए, जो प्रोवाइड कर रहा है वो दिखा रहा है, इसमें होस्ट भी दिखा रहा है कितने होस्ट ऐड हो जाएंगे। अभी मेरे पास एक ही होस्ट ऐड है, जो मेरा सर्वर 1 था, ये वाला। सी आईपी देखो 31,247, राइट। आईपी देखो इसकी 31,247 आ गया। तो ऐसी होता क्या है हमारे पास, हम जब किसी कंपनी के लिए काम करें तो देर आर थाउजेंड ऑफ सर्वर्स दैट नीड्स टू बी मॉनिटर, हजारों सर्वर होते हैं जो हमें मॉनिटर करने होते हैं, तो मैन्युअली जाके नहीं कर सकते ऑब्वियसली। तो इसलिए ऐसे ऐसे हम डैशबोर्ड्स क्रिएट करते हैं। अब क्या है, वहां पे होस्ट क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली सारे होस्ट आ जाएंगे, जो आपको चेक करना चेक करो। सीपीयू यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है, सिस्टम का लोड कितना है, सीपीयू लोड कितना है, रैम कितना यूज है, हर एक चीज कितनी डिटेल्स में दी है देखो। आपको जो चेक करना है ना, हर एक चीज वो डिटेल में देगा आपको, देख रहे हो। कुछ कुछ का डेटा नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा बता दूंगा आपको बाद में। रूट फाइल सिस्टम कितना यूज है, कितनी कोर की मशीन है, कितना यूज हो रहा है, कितना क्या है, हर एक चीज इसमें होगी आपके लिए। और सबसे चीज, आप इसको जब चाहे टाइम के हिसाब से सेट कर सकते हो, कि मान लो आपको देखना है लास्ट 4 घंटे पहले क्या हुआ, तो आप यहाँ से टाइम सेट मार लो, लास्ट 15 मिनट पहले, 4 घंटे पहले, 3 घंटे पहले, या अप्लाई कर दो, कह रहा मैं 3 घंटे पहले मुझे देखना है मेरे सिस्टम में क्या होता है, क्लिक करो, 3 घंटे पहले का दिखा देगा आपको क्या क्या हो रहा है सिस्टम में। हर एक चीज इस तरीके से दिखाता है। ये हो गया आपका ग्राफाना इंस्टॉल करने का तरीका। ऐसे ही हर एक नोड एक्सपोर्टर, आई सॉरी टू से, हर एक एक्सपोर्टर्स अवेलेबल होते हैं, आप एक्सपोर्टर इंस्टॉल करो, प्रोमेथियस में डालो, एंड यू आर गुड टू गो। इस तरीके से काम होता है। अब आपको एक चीज दिखाता हूं, आप सीपीयू बेसिस पे क्लिक करो इस पे, राइट, बेसिक इन्फो। अगर इस पे आप देखोगे, अगर मैं इसको थोड़ा और इसको थोड़ा आगे खोलूं, तो इसमें एडिट का एक ऑप्शन आ रहा है, इसको एडिट करो। तो अब आप एक चीज नोटिस करना, ये रही वो क्वेरी, ये वो क्वेरी है जो एक्चुअल में यहां चलती है, राइट। पर अभी चलेगी नहीं, क्योंकि इसमें ये कुछ वेरिएबल है, इसमें काफी सारे वेरिएबल्स इन्होंने जोड़ दिए, इसलिए तो हमें इतनी बड़ी बड़ी क्वेरी लेके आनी पड़ेगी। अगर अब बाय चांस हमें सपोज करो सीपीयू यूटिलाइजेशन भी देखना है, तो इतनी क्वेरी, बड़ी क्वेरी बनानी पड़ेगी। तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना हर एक के लिए, जिसको ये लैंग्वेज आती होगी तो वही कर पाएगा, राइट। गॉट इट गाइस। तो ये तरीका है। अगर ये देखो, इसने एक तरीका भी बताया है, देखो ये इस क्वेरी, ये क्वेरी कैसे बनी, इसने देखो पूरा बता रखा है। ये कह रहा है आप ये देखो सिस्टम, ये देखो अगर इसको कॉपी करूं, इसने देखो तरीका भी बता दिया क्वेरी बनी कैसे। यहाँ कॉपी करो, इसको हटाओ, पेस्ट करो, एंड एग्जीक्यूट। तो वो आपको अभी दिखाएगा नहीं, आई थिंक कुछ जॉब, अच्छा जॉब का नाम भी तो डालना है आपको। हमारा जॉब है, हमारा नोड, हमें पता है हमारा जॉब का नाम क्या है, नोड, क्योंकि हमें नोड के लिए चाहिए। इंस्टांस कौन सा है, इंस्टांस, अगर आप चेक करूं इंस्टांस, मैंने वहां पे ऐसा कुछ डाला तो नहीं था, पर लेट्स ये नोड डाल के देखते हैं व्हाट हैपन। मोड सिस्टम एग्जीक्यूट देखते देखते नहीं आया, तो आई थिंक इंस्टांस नहीं होगा। तो इंस्टांस आई थिंक और कुछ होगा इंस्टांस का नाम। नहीं नहीं, इंस्टांस का नाम यहाँ से, अगर सर्वर 1 अगर मैं कॉपी करके देखूँ, ट्राई करते हैं सर्वर बनाता है कि नहीं। कॉपी 1, मेरे ख्याल से इंस्टांस होगा इसकी होस्ट नेम, राइट। लेट मी चेक द होस्ट नेम। अब आप पीछे देख रहे हो ये आउटपुट कैसा आ रहा है, ये आउटपुट आता रहेगा, जो पीछे होता रहेगा आउटपुट आता रहेगा, क्यों, क्योंकि हमने इसको नोहप में नहीं चलाया ना। पीछे जो भी होगा यहाँ आउटपुट प्रिंट होता रहेगा। अगर हमने नोहप में चलाया होता, तो ये आउटपुट यहाँ ना प्रिंट होके नोहप में प्रिंट होता, तो हमें ऐसे दिक्कत नहीं होती, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे नोड एक्सपोर्टर है ना, आई थिंक जो ये होगा वो ये होना चाहिए, होस्ट नेम, राइट। नोड का नाम अगर होस्ट नेम डाल दूं मैं इस तरीके से, तो सी लेट्स सी व्हाट हैपेंस। नहीं हो रहा, कोई नहीं, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे होना चाहिए
जॉब डाल दिया वेरिएबल नोड, ठीक है, डेटा सोर्स होस्ट डाला ये, राइट, ये होस्ट है 172.31.247 होस्ट, और यहाँ पे क्या होस्ट, इंस्टांस, इंस्टांस अलग चीज़ है, होस्ट अलग चीज़ है, राइट। कोई बात नहीं, देख लेते हैं। मतलब मेरा बताने का आपको मोटो आपको समझ आएगा क्या है, ये ऐसे तरीके से बनाया जाता है, तो ये हमारे लिए आसान हो जाता है, काफ़ी सही चीज़ प्रोवाइड करता है ये। तो इस तरीके से आप हर एक टूल के लिए, हर एक एक्सपोर्टर्स के लिए आप बना सकते हो। आईडी देखो, डाउनलोड करो, सोर्स लगाओ, और डन है, राइट गाइस। और एक और चीज, इंपॉर्टेंट चीज है, एक बात ध्यान रखना, ये जो प्रोमेथियस है जो हमने चेक किया, ये YML फॉर्म में है, तो आप स्पेसिस में या टैब में गलती मत करना, बिल्कुल सही तरीके से लिखना है, कुछ गलत, एक छोटा सा स्पेस भी ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल में गलती कर देता है, राइट। सो आई थिंक इनफ है इस वीडियो के लिए। सो दैट्स ऑल गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।